नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है डिग्री। दिलीप सुबह तैयार होकर ऑफिस गया और दोपहर के खाने के बाद ऑफिस में आराम कर रहा था। ऑफिस का काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है, फिर भी सोच उनकी पुत्री कुमुद पर अटक गई। कुमुद 30 वर्ष की हो गई है। दिलीप की सोच कुमुद के विवाह की थी। इस उम्र तक पुत्री का विवाह हो जाना चाहिए। हुआ कुछ यूं, पहले कुमुद ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। जब तक उसकी पढ़ाई समाप्त नहीं हो जाती वह विवाह नहीं करेगी। कुमुद पढ़ने में होशियार थी। बीकॉम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रही थी। बीकॉम फर्स्ट डिवीजन में पास कर ली। सीए इंटर भी पास हो गया। सीए फाइनल में अटक गई। कुमुद ने ठान लिया कि जब तक सीए नहीं बन जाती शादी नहीं करेगी। एक ग्रुप अटका हुआ था। आखिर 1 वर्ष बाद सफलता मिल ही गई। कुमुद सीए बन गई और नौकरी भी करने लगी। दिलीप ने पत्नी सुरभि के माध्यम से कुमुद से कहना आरंभ कर दिया, विवाह कर ले। कुमुद ने अपनी पसंद से विवाह की बात की। कॉलेज के दिनों में कुमुद की मित्रता प्रिंस से गाढ़ी हो गई थी। प्रिंस के पिता का अपना व्यापार था। कुमुद और प्रिंस एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। सुरभि को ऐसा महसूस हुआ कुमुद की पहली और अंतिम पसंद प्रिंस ही है। दिलीप और सुरभि को प्रिंस के साथ रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें कुमुद की हरी झंडी की प्रतीक्षा थी। जहां कुमुद ने फर्स्ट डिवीजन में बीकॉम पास किया, वहीं प्रिंस 3rd डिवीजन में पास हुआ था। उसने भी सीए में दाखिला तो लिया, लेकिन इंटर में लुढ़क गया और सीए की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के व्यापार में सेट हो गया। कुमुद के सीए बनने पर दिलीप और सुरभि ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और अपने दिल की बात प्रिंस के पिता को बता ही दी। प्रिंस के पिता ने 1 सप्ताह बाद बातचीत करने को कहा। एक होटल में दिलीप और सुरभि प्रिंस के माता पिता से मिले। कुछ औपचारिक उलटछेप की बातें हुई और फिर दिलीप सीधे मुद्दे की बात पर आए। कुमुद और प्रिंस कॉलेज के दिनों से घनिष्ठ मित्र हैं और मेरी इच्छा है हम दोनों के विवाह के लिए सहमत हो जाएं। प्रिंस के माता पिता का जवाब सुनकर दिलीप का माथा घूम गया। माना दोनों बहुत वर्षों से दोस्त हैं। दोस्ती का यह मतलब नहीं होता वे आपस में विवाह भी करें। अच्छी दोस्ती का सीधा अर्थ होता है वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। विवाह सफल रहेगा। दिलीप ने अपना मत रखा। देखिए, प्रिंस बीकॉम है और हमारे पारिवारिक व्यवसाय में रच बस गया है। उसके लिए कई व्यापारिक घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। हम उन रिश्तों पर भी विचार कर रहे हैं। मेरा भी अपना व्यापार है। दादाजी ने एक दुकान से काम आरंभ किया था, अब 2 फैक्ट्री हैं। दिलीप ने प्रिंस के पिता को प्रभावित किया। वह तो ठीक है, लेकिन हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की बहू के रूप में स्वीकार्य नहीं है। शादी का पढ़ाई से क्या संबंध है? लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तब पढ़ाई आड़े नहीं आती। हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। आपकी लड़की हमारे लड़के से अधिक पढ़ी है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी पढ़ाई का रोब डालकर लड़के से ऊपर रहेगी। प्रिंस कुंठा में नहीं जीना चाहता। हमें सिर्फ बीकॉम पास लड़की ही चाहिए जो प्रिंस की बराबरी करे, लेकिन ऊपर रहने का रोब न डाले। प्रिंस के पिता ने 2 टूक कह दिया। दिलीप ने बात संभालने का प्रयास किया। कुमुद और प्रिंस एक साथ घूम फिर रहे हैं। दोनों खुश हैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कुमुद को अपने सीए होने का घमंड हो या प्रिंस को कभी ताना मारा हो। जब अच्छे मित्र पति पत्नी बनते हैं तब उनका प्यार और निखरता है। कुमुद सीए है, उसकी पढ़ाई आपके काम आएगी। उसके ज्ञान और टैक्स की जानकारी से आपको फायदा होगा, आपके व्यापार को फायदा होगा। फिर भी तो हमारे ऊपर भी रौब डालेगी। हमें कुछ नहीं आता, सब ज्ञान उसी को है। हम जिस सीए से काम कराते हैं वह हमें सलाम मारता है और झुक कर काम करता है। उसको मालूम है अधिक टूटा की तो किसी और सीए से काम करवा लेंगे। अगर कुमुद ने हमारा काम संभाला तब वह बहू नहीं हमारा बाप बन जाएगी, जो हम नहीं चाहते। दिलीप प्रिंस के पिता के तर्क सुनकर चुप हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था आज के आधुनिक युग में भी पुरानी सोच के लोग जी रहे हैं। कुमुद और प्रिंस अच्छे मित्र तो थे, लेकिन पति पत्नी नहीं बन सके।
जो सपने सजोए थे उन्होंने धराशायी हो गए। कुछ दिनों बाद प्रिंस की शादी का समाचार मिला। एक बार फिर सुरभि ने बात छेड़ी, तेरी कोई पसंद हो तो बता, कोई ऑफिस सहपाठी या फिर कोई मित्र। कुमुद ने कुछ समय मांगा, अभी नौकरी बदलनी है, कुछ समय बाद सोचेगी। लड़की सीए है, अच्छी नौकरी है, सैलरी बढ़िया है। रिश्तेदारों ने भी अपने लड़कों के लिए रिश्ते भेजने बंद नहीं किए थे। दिलीप ऑफिस में यही सोच रहा था, लड़की हो या लड़का, हर किसी को शारीरिक जरूरतों के लिए विवाह के बंधन में बंधना होता है। कुदरत के नियम पर समाज ने अपनी मोहर लगाई है। प्रिंस की शादी हो गई, कुमुद को कुछ सोचना चाहिए। जब उसे खुली छूट दी है, जिस लड़के को पसंद करेगी उसे से विवाह करा देंगे। इसी उधेड़बुन में सुरभि को फोन लगाया। मैं आज रात फाइनल बात करती हूँ, आज भी मेरे पास 2 रिश्ते आए हैं, क्या जवाब दूं, कब तक मना करती रहूं। एक समय बाद तो रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। रात को कुमुद ने कह दिया, प्रिंस के बाद कोई लड़का उसके जीवन में नहीं है। आपके सुझाए लड़के पर वह विचार करेगी। दिलीप और सुरभि को इस जवाब पर प्रसन्नता हुई। आए रिश्तों पर चर्चा होने लगी। कुछ लड़के कुमुद की 30 वर्ष देखते ही पीछे हट गए। हमें अपने से बड़ी उम्र की लड़की नहीं चाहिए। बिरादरी के होली मिलन पर दिलीप, सुरभि और कुमुद हंस हंस कर मिल रहे थे सभी से। कुछ आंखें संभावित बहू और वर की तलाश में थे और सुरभि अपने को खूब मेंटेन कर रखा है। गायत्री ने हेलो करते हुए पूछा, थैंक यू, और बता क्या चल रहा है। इससे तो मिलवा, कुमुद को देखकर पूछा। अब वर्षों बाद मिल रही है, भूल गई क्या? मेरी एक ही तो बच्ची है, वह है कुमुद। हाउ स्वीट, बड़ी प्यारी बच्ची है। शादी का कोई इरादा है क्या? सीए बन गई है, दिल्ली में नौकरी कर रही है, कोई लड़का हो तो बताना। सुरभि ने गायत्री के कान में बात डाल दी। नेकी और पूछ पूछ, वह सामने देख लड़का, जचे तो बता, अभी मिलवा देती हूँ। कौन है? मेरी भाभी का लड़का है, दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। गायत्री सुरभि का हाथ पकड़कर अपनी भाभी से मिलवाने ले गई। लड़के का नाम मानस था। सुरभि और मानस को मिलवाया। खैर मिलने का पहला अवसर था, बस हाय हेलो हुई। सुरभि ने यह अवसर लपक लिया। गायत्री और उसकी भाभी से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। कुमुद खूबसूरत थी, मानस भी हैंडसम था। पहली नजर में दोनों एक दूसरे के परिवार को पसंद आए। 3 दिनों बाद रविवार था। गायत्री के घर मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। दिलीप का पहला अनुभव खट्टा रहा था, इसलिए उसने एक होटल में मिलने का कार्यक्रम तय किया था। होटल में कुमुद और मानस अलग टेबल पर बैठकर बातचीत करने लगे। दिलीप ने मानस के परिवार को स्पष्ट कर दिया, कुमुद सीए है और मानस सिर्फ बीटेक है। देखा जाए तो कुमुद की डिग्री बड़ी है, और दूसरी बात यह है कि कुमुद की उम्र 30 है और मानस की आपने 28 वर्ष बताई है। मुझे और सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय समाज में आज भी कुछ पुरानी सोच के व्यक्ति हैं जो विवाह के समय लड़की का कम पढ़ा होना और छोटी उम्र का पसंद होना पसंद करते हैं। मानस के पिता ने दिलीप का हाथ पकड़ा और एक अलग टेबल पर ले गए। दिलीप को कुछ समझ नहीं आया, आखिर एकांत में क्या कहना चाहते हैं। देखो, एक अंदर की बात बताता हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। यह तो आपका बड़प्पन है। दिलीप ने मानस के पिता का शुक्रिया अदा किया कि वे दकियानूस नहीं हैं। पहले कुमुद और मानस अपनी पसंद बताएं, उनकी पसंद मिल जाए तो आपको वह बात बताऊंगा जिसके लिए मैं आपको अलग टेबल पर लाया हूँ। कुछ बातें हुई, खाना हुआ और सभी अपने घर वापस आ गए। दिलीप उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, मानस के पिता क्या कहना चाहते थे, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे। रात को कुमुद और मानस ने अपनी अपनी स्वीकृति प्रदान की। दिलीप और सुरभि के चेहरे पर रौनक आ गई। अगले रविवार शगुन की थाली लेकर दिलीप मानस के घर पहुंचे। रिश्ता पक्का हुआ। मुस्कुराते हुए मानस के पिता दिलीप को फिर एकांत में ले गए। वह एक बात रह गई जो उस दिन होटल में बतानी थी। जी कहिए, शादी के समय मैं सिर्फ 12वीं पास था। 33% के पास हुआ था। कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 50% नंबर चाहिए होते हैं।
मैं तो स्टॉक ब्रोकर बन गया, मानस की माँ एमए पास है। जब मुझे मालूम हुआ कुमुद सीए है, तब सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई। कुमुद से कहना नौकरी छोड़कर मेरे ऑफिस में हाथ बटाए। दिलीप मुस्कुरा दिया, मानस के पिता को गले लगाया, मुड़कर देखा। कुमुद और मानस एक दूसरे से कमरे में बतिया रहे थे। उन दोनों को डिग्री से अधिक एक दूसरे के विचारों से मतलब था और इस तरह कुमुद की शादी मानस से हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।